ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक स्पंदन से एक नए पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। पाठ संख्या 6 है और इस पाठ का नाम है बोध। तो इस बोध नामक एक प्रेरक कहानी की रचना मुंशी प्रेमचंद ने की है और इस कहानी में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि ये जो भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ क्या हैं? सारी लग्जरियस आइटम्स जिनको पाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं और उनको पाने के बाद हम ऐसा मानते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, हमारे पास बड़ी सी 4 व्हीलर हो, बड़ी सी गाड़ी हो, एसी लगा हुआ बड़ा सा घर हो, है ना। तो ये जो हैं ये सभी क्या होते हैं? क्षणभंगुर होते हैं। मतलब इनका सुख कुछ समय के लिए ही होता है, बल्कि व्यक्ति के अंदर क्या होनी चाहिए? नैतिकता होनी चाहिए, मोरलिटी होनी चाहिए। जीवन जीने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता मोरलिटी की होती है, जो प्रमाणिक और चिरस्थायी। ये क्या होती है? जो हमारी मोरलिटी है वो लंबे समय तक टिकने वाली होती है। केंद्रीय पात्र, इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है इस कहानी का, वो पंडित चंद्रधर हैं और उनको नैतिकता का प्रतिष्ठापक बताते हुए उन्होंने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी को पुनर्प्रतिष्ठित किया। मतलब यहाँ पर कर्तव्य निष्ठा मीन्स अपनी ड्यूटी के प्रति कैसे ईमानदार रहना है, और ईमानदारी प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आपकी ईमानदारी होनी चाहिए, बेईमानी का भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। इस पर बात की गई है। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। तो पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। एक मास्टर साहब थे, विद्यालय में पढ़ाते थे, जिनका नाम था पंडित चंद्रधर। नौकरी तो कर ली पर सदा पछताया करते कि कहाँ। नौकरी तो कर रहे थे लेकिन उनको इस बात का पछतावा था कि इस अध्यापक की नौकरी में कहाँ आके फंस गए। यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीना भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं। मतलब अध्यापक की नौकरी जो थी, अध्यापक की नौकरी करने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि हम कहीं अगर दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे होते तो हमारे लिए बेटर होता। यहाँ महीने भर मेहनत करने के बाद जा कर के वेट करने के बाद 15 रुपये मिलते हैं, वो भी इधर आए और उधर गायब। खर्चे भी लगे रहते हैं, 15 रुपये आए और खर्च भी हो जाते हैं। ना खाने का सुख और ना पहनने का आराम। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह थे, वे थाने में हेड कांस्टेबल थे, मतलब वो थाने में थे, दरोगा जी थे। दूसरे थे मुंशी बैजनाथ, वे तहसील में सियाहेनवीस थे, मतलब मुंशी थे, तहसील में बाबू थे। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक ना था, तब भी उनकी ज़िंदगी चैन की और सुखमय थी। मतलब वेतन पंडित जी से अधिक नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी चैन वाली थी और सुखमय थी। संध्या को वो कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियाँ, मेज, गलीचे सब कुछ थे। सारे मोहल्ले में उनका रोब था। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिया उठकर सलाम करते थे। 4 पैसे की चीज़ एक में लाते, लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिल जाता था। तो ये उनके ठाठ बाट थे। पंडित जी उनके ठाठ बाट देखकर कुड़ते रहते थे और अपने भाग्य को पूछते रहते थे, अपने भाग्य को जोड़ देते थे। पता नहीं कैसी किस्मत मैंने पाई है जो मैं अध्यापक बन गया। और दोनों पंडित जी के घर कभी आटा, कभी दूध और कभी सब्जी भेज देते थे। वो जो दोनों महाशय थे वो पंडित जी के घर खाने पीने की वस्तुएं, कभी आटा, कभी दूध, कभी सब्जियां भेज दिया करते थे। पंडित जी को दोनों के लड़कों को पढ़ाना पड़ता था और पंडित जी क्या करते थे? उन दोनों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। कभी कभी वो पंडित जी से कुछ कह भी देते, पर पंडित जी मन मारकर रह जाते। उन्हीं के कारण कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते थे। बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते थे। मतलब वो जो दोनों महाशय थे वो पंडित जी को कभी कभी बुरा भला भी कह देते थे, लेकिन पंडित जी, क्योंकि उनकी वजह से पंडित जी को बहुत सहायता मिलती थी, इस वजह से पंडित जी अपमानित हो करके भी शांत रहते थे। इन परिस्थितियों से निकलने के लिए पंडित जी ने प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामद की, पर कुछ ना हुआ। मतलब पंडित जी ने अपने ऑफिसर्स को, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनकी खुशामद की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में हार कर बैठ गए। इतना सब होने पर भी वे ठीक समय पर जाते
देर से घर आते, मन लगाकर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे, साल में कुछ इनाम देते और वेतन बढ़ाने का जब कभी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनके बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। मतलब देख लीजिए, एक अध्यापक हम नहीं हैं, आप लोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन पंडित जी के यहाँ क्या था, कोई बच्चा पानी भर देता था करके, कोई उनकी बकरी के लिए चारा ले आता था, तो पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की सलाह की। सावन के महीने में जो चल रहा है, मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार के साथ अयोध्या जाने की ठानी। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन पंडित जी ने मना कर दिया। लेकिन पंडित जी ने क्या किया, पंडित जी ने तो मना कर दिया। और जब उन लोगों ने खर्च देने की बात कही पंडित जी से कि आप टेंशन न लीजिए, आप हमारे साथ चलिए, बस हम आपको खर्चा देंगे, तो पंडित जी ने जाने से इनकार नहीं किया। बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटी। ये लोग खा पी कर स्टेशन पर जा बैठे। जिस समय गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ सी मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। इस उतावले में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ। वे एक डिब्बे में बैठे। जगह की बहुत कमी थी, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांट कर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा, तो वह बोला, ये थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात करिएगा। मतलब क्या हुआ, जो दरोगा जी थे उन्होंने सोचा डांट डपट के काम चला लेते हैं, तो उन्होंने एक को डांट दिया। उसने कहा, देखिए भाई साहब, ये थाना नहीं है, कायदे में बात करना। ठाकुर ने कहा, तुम कौन हो जी? तो मुसाफिर कहा, हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था, जिनसे आप 25 रुपये लेकर टले थे। मतलब 25 रुपये की घूस दरोगा जी ने उससे ली थी। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाकर मारकर हंसा और बोला, अरे दरोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? यह थाना थोड़े ही है, आपके राज में फ़र्क पड़ जाएगा। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी, ठाकुर साहब ने कहा। दूसरा मुसाफिर बोला, आपने मेरी सूरत भले ना देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात डंडे लगाए थे। यह कहकर उसने और भी पांव फैला दिए। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट न हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। जब ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डिब्बे में बैठाया। इधर दोनों ने उनका सामान उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। दरोगा साहब का सामान दोनों यात्रियों ने उठा करके ज़मीन में फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफार्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े कि इंजन ने सीटी दी। क्या करते जाकर गाड़ी में बैठ गए। मतलब दरोगा जी की भारी बेइज्जती हो गई। उधर मुंशी बैजनाथ के पास पैर फैलाने तक की जगह न थी। उनकी तबीयत खराब हो गई। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ पड़ने लगे। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह सहन किया, आगे चलकर मजबूर हो गए। ज्वर, पेटों में दर्द, नसों में तनाव, दस्त, ये सब होने लगा तो एक स्टेशन पर उतर पड़े। प्लेटफार्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई, वो बच्चों को लेकर के उतर पड़ी। सामान उतारा, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई, गाड़ी चल गई। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वो भी उतर पड़े। स्टेशन मास्टर ने हाल देखा तो समझे हैजा हो गया। हुक्म दिया, रोगी को भी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा पास में ही एक छोटा सा हॉस्पिटल है। उन लोगों की जान में जान आई। किसी से भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लौर के रखने वाले हैं, तो ढाढ़स बंधा। दरोगा जी मुंशी जी को लेकर अस्पताल दौड़े।
डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। कंपाउंडर था, लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। उन्हें देखकर बैजनाथ धीरे से बोले, अरे तो ये तो बिल्लौर के ही हैं, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों साहब, मुझे पहचानते हो? चोखेलाल ने कहा, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो आप डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं, ना दूँ तो शाम तक खड़े रहना पड़ता है। अब मेरी फीस के 10 रुपये निकालिए और दवा लेकर चलते बनिए। दरोगा जी ने कहा, 10 रुपये? चोखेलाल ने कहा, जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहें तो 10 रुपये रोज के। दरोगा जी ने बैजनाथ की पत्नी से रुपए मांगे। तब उन्हें बक्से की याद आई, वह तो गाड़ी में ही छूट गया। छाती पीट ली। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपये निकालकर चोखेलाल को दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर में कुछ फ़ायदा ना हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशियाइन का एक गहना बाजार में बेचा गया। मतलब मुंशी जी की पत्नी का एक गहना बाजार में बेच दिया गया। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी, तब रात को गाड़ी में बैठे। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह ना मिली। एक जगह साफ सुथरी देखकर बिस्तर बिछाया गया। इतने में बूंदें गिरने लगी, बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी, बच्चे रोने लगे। सब परेशान थे कि कहाँ जाएं। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ लालटेन लेता हुआ आता दिखाई दिया। पंडित जी ने पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी? उसने पंडित जी को ध्यान से देखा, झुककर पैर छूते हुए बोला, गुरुजी, आपने पहचाना नहीं? मैं कृपाशंकर, आपका पुराना मित्र हूँ, आपका पुराना शिष्य हूँ। पंडित जी की स्मृति जागी और बोले, पंडित जी को याद आ गया। उन्होंने कहा, ओहो, तुम कृपाशंकर हो? तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होगे। कृपाशंकर कहा, जी हाँ, 9वां साल था। मैंने वहाँ से आकर इंटर पास किया, अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह हैं, सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठहरने की चिंता मत कीजिए, घर चलिए। पंडित जी ने कहा, नहीं, मेरे साथ दरोगा जी और मुंशी जी हैं और उनके बाल बच्चे भी हैं। तो कृपाशंकर ने कहा, गुरुजी, सबको साथ ले चलिए, मेरा बड़ा सा मकान खाली पड़ा है, आराम से 2-4 दिन ठहरिए और मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला। कृपाशंकर ने नई कुली बुलाए, कई सारे कुली बुला लिए, सामान उठवाया, सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाइयाँ बिछा दी। घर में पूड़ियाँ पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। उसकी सेवा ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। सब लोग खा पी कर सो गए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा कि शिक्षक की महिमा या महत्व कितना होता है। उन्हें आज इस बात की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या में रहे, किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपाशंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन कराए। तीसरे दिन सब चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने आया। गाड़ी ने जब सीटी दी तो उसने आंखों में आंसू भर करके पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी घर पहुँचे तो उनके स्वभाव में परिवर्तन हो गया था, उनका स्वभाव बदल गया था। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की कोशिश नहीं की। तो इससे हमें, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ हों, हमें उन परिस्थितियों का डट कर के मुकाबला करना चाहिए। कभी भी दूसरे व्यक्ति से स्वयं की तुलना नहीं करनी चाहिए। हम जिस जगह हैं, जैसे हैं, अच्छे हैं, हमें अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बचा करके रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व होता है और अपने महत्व को समझना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हम एक शिक्षक हैं, आप पढ़ लिख करके, हमारे पढ़ाए हुए शिष्य हैं, आप पढ़ लिख करके कोई बड़े अधिकारी बन जाते हैं। आप हमें कहीं पर मिलेंगे, आपने अगर हमारा सम्मान कर दिया तो हमारे लिए वो गर्व की बात होगी, हमारा सर वहीं पर ऊंचा हो जाएगा। फिर हमारे साथ में हमारा कोई मित्र कितना भी बड़ा ऑफिसर हो,
उसके सामने अगर आप हमारा सम्मान करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पद उसके सामने श्रेष्ठ हो जाएगा। तो हमें अपने गुरुजनों को कभी नहीं भूलना चाहिए और जीवन में किसी दूसरे के साथ कभी भी गलत व्यवहार करते समय यह अवश्य सोचना चाहिए कि कभी वक्त इसके हाथ में भी जा सकता है, मुझे इसकी आवश्यकता भी पड़ सकती है, तो यह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए। और इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।